नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इन्वेस्टमेंट पर्पस पे, इन्वेस्टमेंट में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बना दी। पर इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और कब इन्वेस्टमेंट से निकलना चाहिए, और अपन ये चीज़ चार्ट पे जाके देखेंगे कि किस प्रकार हमको चार्ट इंडिकेट करता है, और मंथली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा कि हमको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब हमको इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक के साथ बताऊंगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप रियलिटी में इन्वेस्टमेंट में कभी भी आप धोखा नहीं खा सकते हो, कभी भी, समझ रहे हो। और बड़े टाइम फ्रेम पर आप अच्छा पैसा कमा पाओगे, और बड़े लॉन्ग टर्म के विजन के साथ में। चलो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से अपन डायरेक्टली देखते हैं कि चार्ट के अंदर मैं वो चीज़ क्या बताने वाला हूँ। मैं ओनली फॉर कैंडल्स बताऊँगा, और कैंडल्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बेसिक टू एडवांस हो तो आपके लिए ये चीज़ काम आएगी। अगर आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत भी पता नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखो, जिसमें मैंने बेसिक टू एडवांस के बारे में बता रखा है। तो आप उस सीरीज़ को जाकर देख सकते हो, वो फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर अभी जो मेरा टाइम फ्रेम लगा हुआ है, डेली लगा हुआ है, इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करता हूँ। जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने इसको कन्वर्ट किया है। यहाँ पर अब देखो, आपको इतना सा तो पता होगा छोटा मोटा, और मैं समझाने के वास्ते आपको कुछ समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कैंडल है, कोई कैंडल होती है, इस प्रकार से कैंडल होती है। इस कैंडल में चार चीज़ें होती है। इसमें हाई होता है, लो होता है, और लो होता है, क्लोजिंग होती है, एंड ओपनिंग होती है। ये चार चीज़ें होती है। अब ये हमको पता कैसे चलता है? जैसे कि ये कैंडल मानो ग्रीन कलर की है। कौन से कलर की? ग्रीन कलर की है। तो ग्रीन कलर की कैंडल कहाँ पर ओपन होती है? नीचे से ओपन होती है। ये इसका ओपनिंग है। क्या है? ये इसका ओपनिंग है। और इसका हाई कितना लगा है? तो वो इसका हाई लगा है यहाँ तक, तो ये इसका हाई हो गया। और इसका लो कितना लगा है? तो इसका ये लो होता है, तो ये इसका लो हो गया। और इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई? तो क्लोजिंग यहाँ पर हुई, तो ये इसकी क्लोजिंग हो गई। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो आपको ये चीज़ें तो पता ही होगी। अब इस पूरी एनालिसिस में अपन इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं अब। जैसा कि हम यहाँ पर टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। सिंपल सा एक लॉजिक होता है। जैसे कि कभी भी कोई लो, मतलब मार्केट गिरने वाला होता है, तो उसका लो टूटेगा, मतलब प्रीवियस कैंडल का लो टूटेगा, उसके नीचे कैंडल क्लोज होगी। जैसे कि ये आप इस सिचुएशन को देखो, यहाँ से 2020 मार्केट क्या कर रहा है? नीचे की तरफ आया। और मार्केट ऊपर कब जाएगा? जब किसी रेड कैंडल या कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक हो और उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो। तो यहाँ पर हमारे इस कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया नहीं किया, इसके नेक्स्ट कैंडल इसी के अंदर बनी, उसकी नेक्स्ट कैंडल मार्केट ओपन हुआ पर इसके ऊपर आया। समझ रहे हो? आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है। ये कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के बिल्कुल अंदर थी। फिर नेक्स्ट कैंडल जो नेक्स्ट मंथ रहा हमारा, जून का मंथ, उसने मई मंथ के ऊपर ओपनिंग करी और उसके ऊपर क्लोजिंग करी। तो ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा। डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट होगा जब कोई प्रीवियस कैंडल का लो टूटेगा और लो के नीचे कैंडल क्लोज होगा, मतलब उस मंथ के अंदर लो के नीचे के मंथ बंद होना चाहिए। इसमें हुआ नहीं हुआ, इसके में हुआ नहीं हुआ, इसमें हुआ क्या? नहीं हुआ। इसमें नीचे गया पर वापस ऊपर जाके ही क्लोजिंग करी। इसमें नहीं हुआ अभी तक। इसमें भी नीचे गया पर ऊपर जाके ही क्लोजिंग करी। पर यहाँ पर आप देखो तो इसने इस मंथ के नीचे गया और नीचे क्लोजिंग करी। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो इस मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ में हमको एग्जिट करना है। जो हमने इसके बीच में जो भी हमने बाइंग करी है उसमें, जिससे क्या होगा, हमारा पैसा प्रोटेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमको पता नहीं कितना नीचे गिर जाए मार्केट। पर ओवरऑल मार्केट को जाना ही ऊपर है। मेरा एक वीडियो है छोटी सी, मैं यहाँ पर क्लिप में लगाऊंगा, कि मैंने उसमें बोला है कि इंसान हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है। सही है। चलो, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने लगा। अब नीचे जाता जाता मार्केट, अब यहाँ पर हमको ये चीज़ देखनी है, किसी कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए और हाई के ऊपर ही कैंडल मंथ क्लोज होना चाहिए। इसमें हुआ नहीं हुआ, इसमें हुआ ऊपर गया पर बंद क्लोज नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ। पर इस मंथ देखो तो मार्केट ने इसके मंथ में कैंडल को ऊपर की तरफ ले गया, ऊपर की क्लोजिंग हुई है। समझ रहे हो?
मतलब इस कैंडल का से इस कैंडल का हाई ज़्यादा है और ऊपर क्लोजिंग भी हुई है। तो यहाँ से वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है और यहाँ पर वापस आप देखो तो इसके नीचे वापस आपको यहाँ पर भी इतना अच्छा मूवमेंट नहीं मिला, पर जैसे ही वापस नीचे आने लगा और यहाँ पर इस कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करी, डोजी कैंडल के ऊपर, और यहाँ से अभी ट्रेड लाइन भी आ रही है। तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखो, किसी कैंडल ने किसी कैंडल का लो के नीचे ब्रेक किया है और क्लोज किया है? नहीं। तो अभी तक यहाँ पर जब तक कोई क्लोजिंग नहीं होती तो हमारा इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा, और हो सके तो थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट और करो। नीचे सपोर्ट रेंज और को भी देखो कि भैया इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज कहाँ है, सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस कहाँ है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये ग्रीन रेड कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग करी, पर यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हुई। कंटिन्यू तब होता है जब ये रेड कैंडल का भी लो ब्रेक होता। अगर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाता तो मार्केट डेफिनेटली नीचे की तरफ आता, क्योंकि आप यहाँ पर देखो तो इसका लो ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आने लगा। अब यहाँ पर भी देखो इसका लो ब्रेक होने के बाद नीचे आने लगा। डेफिनेटली मतलब कि चांसेस है भैया, कोई गारंटी नहीं होती है। क्लोजिंग हुई पर इसका लो नहीं टूटा, इसलिए मार्केट नीचे नहीं आया, लोगों ने पैनिक सेलिंग नहीं करी। अब जैसे वापस नेक्स्ट मंथ मार्केट ने इन सभी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करी और हाई लगा, और प्लस फिर देखो तो अभी तक फिर अपने को ये चीज़ देखनी है किसी का लो टूटे और लो के नीचे कैंडल क्लोज करें। तो अभी तक किया नहीं किया, कहाँ पर किया? इस कैंडल में किया कि इस कैंडल के नीचे गया और लो ब्रेक किया और प्लस इसके नीचे ही क्लोजिंग करी। अभी मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में। अब हमको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ओनली फॉर एजुकेशनल लेवल पे मार्केट अब किसी कैंडल का हाई ब्रेक करे और हाई के ऊपर क्लोजिंग करे। जब तक मार्केट किसी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है और हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक हमारे को इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर इन दोनों कैंडल का भी लो टूटता है तो मार्केट यहाँ से पैनिक सेलिंग कर सकता है, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। और मार्केट के लिए जो अब नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है, एक तो ये 4-5 महीने का जो सपोर्ट है वो रहेगा, मतलब रजिस्टेंस था पहले वो है हमारे पास 20,000। अगर इस पर भी नहीं रुकता है तो 19,000 के बाद भी नहीं रुकता है तो 18,000 हमारे लिए रहने वाला है, क्योंकि 18,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये रेंज एक वेरी इंपॉर्टेंट है 18,000। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको क्या समझ में आया नहीं आया और क्लियरिटी समझाना चाहते हो तो आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हो। मैं नीचे लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करके unicorn.ai पे जाके मेरे से 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हो, जिससे मैं आपको डायरेक्टली टीच कर पाऊँगा। बाकी दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं तो डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में उसका भी लिंक दे रखा है, तो जाके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।